अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है इंडेंटेशन के मतलब। वो किसके मतलब है? इंडेंटेशन के मतलब। अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है इंडेंटेशन क्या होती है और कितने तरह की होती है। तो इंडेंटेशन बेसिकली फ्रेंड्स दो तरह की होती है। एक हमारे पास इंडेंटेशन वो होती है जो हमारे टेक्स्ट को, हमारे कंटेंट को, हमारे पैराग्राफ को टूवर्ड्स द मार्जिन मूव करती है। और एक हमारे पास इंडेंटेशन वो होती है जो हमारे कंटेंट को, हमारे टेक्स्ट को, हमारे पैराग्राफ को अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करती है। अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करती है। तो यहाँ पे दोनों तरह की लिख लेते हैं। एक हमारे पास वो है जो हमारे टेक्स्ट को टूवर्ड्स द मार्जिन मूव करती है, और दूसरी हमारे पास वो है जो हमारे टेक्स्ट को फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करती है। फार्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करती है। यहाँ पे इसको नंबरिंग दे देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे साइज़ टेक्स्ट का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए। तो बेसिकली इंडेंटेशन होती है हमारे टेक्स्ट, हमारे कंटेंट, हमारे पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग देना कि हम कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं। ठीक है। अब इंडेंटेशन दो तरह की होती है। एक जो टूवर्ड्स द मार्जिन मूव करवाती है हमारे टेक्स्ट को, हमारे कंटेंट को, हमारे पैराग्राफ को, और दूसरी जो अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करवाती है हमारे टेक्स्ट को, हमारे पैराग्राफ को या हमारे कंटेंट को। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे जस्ट सिंपल एक वर्ड लिखता हूँ। सिंपल एक वर्ड मैंने लिखा, पाकिस्तान। अब देखें ये लफ्ज़ पाकिस्तान है। अच्छा, इंडेंटेशन के ऑप्शन हैं कहाँ? ये जो ऊपर आपको दो नज़र आ रहे हैं ये इंडेंटेशन के ऑप्शन हैं। एक है इंक्रीज इंडेंट और एक है डिक्रीज इंडेंट। ये दो जो हमारे पास ऑप्शन है ना, मैं अभी आपको कर्सर की मदद से भी बता रहा हूँ। एक है इंक्रीज इंडेंट, एक है डिक्रीज इंडेंट। इसमें जो फर्स्ट वाला हमारे पास है ये है डिक्रीज इंडेंट, और दूसरा वाला जो है हमारे पास ये है इंक्रीज इंडेंट। अब ये जो डिक्रीज इंडेंट है ये हमारे पास इंडेंटेशन की फर्स्ट टाइप में आ जाता है। इसका काम है टेक्स्ट को मार्जिन के करीब मूव करवाना, यानी टूवर्ड्स द मार्जिन, क्लोज़र टू द मार्जिन हमारे टेक्स्ट को, हमारे कंटेंट को, हमारे पैराग्राफ को मूव करवाना। और ये जो सेकंड वाला है ये इंक्रीज इंडेंट है और ये इंडेंटेशन की सेकंड टाइप में आता है। इसका काम है हमारे टेक्स्ट को अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करवाना। अब कैसे? अब मार्जिन क्या होता है? तो सिंपल मैं अगर आपको बताऊं, मार्जिन आप लोग कॉलेज पढ़ते हैं, वहाँ पे कॉपी वगैरह लेते हैं। उस कॉपी पे आप लोग जब उस कॉपी पे लिखते हैं तो लिखने से पहले आप उस कॉपी पे दो लाइन यहाँ पे लगाते हैं साइडों पे, और दो लाइन यहाँ पे आप लोग लगाते हैं ऊपर और नीचे। तो बेसिकली वो जो दो लाइंस आप लोग साइडों पे और जो ऊपर और नीचे लगाते हैं वो आपका मार्जिन होता है। आपने अपने टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को, अपने पैराग्राफ को उन लाइनों के अंदर मैनेज करना होता है। तो इसी तरह से हमारे इस कंप्यूटर के पेज में भी कुछ मार्जिन सेट किए हुए हैं इन्होंने डिफ़ॉल्ट ही। जिस तरह से ये देखें, जब हम लोग टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं आप देखें तो वो टेक्स्ट हमारा यहाँ से लिखना नहीं शुरू होता, हालांकि पेज के पीछे ये वाली जगह भी तो बाकी है, लेकिन यहाँ पे एक मार्जिन सेट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट लाइंस लगाई हुई हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही। बेसिकली वो जब मैं आगे आपको फर्दर कोर्स पढ़ाऊँगा तो व्यू में जाके रूलर्स की मदद से मैं आपको बताऊँगा मार्जिन एक एक करके, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए समझना ज़रूरी है कि मार्जिन होता क्या है। तो सिंपल आप लोग अपनी कॉपी पे जो लाइंस वगैरह लगाते हैं वो मार्जिन होती हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एक लफ्ज़ लिखूँगा पाकिस्तान, अब देखें फर्स्ट टाइप का काम है हमारे वर्ड को, हमारे टेक्स्ट को, हमारे वर्ड को, हमारे टेक्स्ट को, हमारे कंटेंट को टूवर्ड्स द मार्जिन मूव करना, और सेकंड टाइप का काम है अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करना। अब देखें इनमें एक हमारे पास है डिक्रीज इंडेंट और एक हमारे पास है इंक्रीज इंडेंट। ये फर्स्ट वाला डिक्रीज इंडेंट है और ये सेकंड वाला इंक्रीज इंडेंट है। जब मैं इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारा ये जो टेक्स्ट है, ये जो कंटेंट है, ये अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करेगा। आप लोग देखें, ये देखें अब मार्जिन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो ये देखें मार्जिन से दूर जाता जा रहा है।
और इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा जिसे हम डिक्रीज इंडेंट कहते हैं, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो हमारा लफ्ज़ है, कंटेंट है, ये टूवर्ड्स द मार्जिन मूव करेगा। चूँकि मार्जिन यहाँ से शुरू हो रहा है तो आप लोग देखें कि ये टूवर्ड्स द मार्जिन मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इंडेंटेशन का ऑप्शन इतना ही था। आप लोग यहाँ पे जितनी भी मर्जी लाइन लिख लें, आप लोग जितनी भी पाकिस्तान इज़ माई मदर लैंड एंड आई एम आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे जितनी मर्जी लाइंस लिख लें, आप लोग जब उन्हें सिलेक्ट करके यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे सेकंड टाइप पे, ये मार्जिन से अवे मूव करेंगे। ये देखें अब मार्जिन यहाँ से शुरू हो रही है, ये मार्जिन से दूर जाती जा रही है। और जब फर्स्ट वाली डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये टूवर्ड्स द मार्जिन यानी मार्जिन की तरफ मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी इतनी ही। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा इंडेंटेशन के मुतालिक कि इंडेंटेशन क्या होती है, कितने किस्म की होती है, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट क्या होती है, और कौन सी इंडेंट हमारे पैराग्राफ को, हमारे टेक्स्ट को टूवर्ड्स द मार्जिन मूव करती है, और कौन सी इंडेंट अवे फ्रॉम द मार्जिन मूव करती है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।